भागते भागते तीनों फॉरबिडन क्लिफ्स पहुंचते हैं, जहां पहाड़ों की चोटी पर एक गुप्त गुफा छुपी हुई थी। चमकती हुई जलधाराएं, प्राचीन दीवारों पर उकेरी गई निशानियां और भीतर गूंजती ड्रैगन की हल्की गर्जना। वहीं मास्टर च्याँग ने सच्चाई बताई, जेड हृदय को केवल रयून ही जागृत कर सकता है। रयून भय और जिम्मेदारी के बीच खड़ा था। तभी ली मेई ने उसका हाथ थामकर कहा, तुम अकेले नहीं हो। तभी धरती कांपी। कैडो गुफा को तोड़ता हुआ भीतर आ गया। उसने जेड हृदय पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे अग्निछाया वाले राक्षस में बदलने लगा। अंधेरा, आग और असीम शक्ति का रूप। युद्ध आरंभ हुआ। ली मेई सेना से भिड़ रही थी और रयून कैडो का सामना कर रहा था, लेकिन कैडो अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। और फिर वह क्षण आया जिसने नीति बदल दी। रयून ने जेड ताबीज के दोनों आधों को एक कर दिया। गुफा तेज प्रकाश से भर उठी और आकाश एक प्रचंड गर्जना के साथ चटक गया। एक दिव्यता के साथ जेड ड्रैगन जाग उठा, विशाल, देदीप्यमान, अलौकिक। ड्रैगन ने केवल रयून की आवाज सुनी। रयून ने धीरे से कहा, अंधकार को प्रकाश में लौटाओ। ड्रैगन ने एक प्रचंड हरे प्रकाश विस्फोट से कैडो को सदासदा के लिए मिटा दिया। सुबह की किरणें गुफा में उतर आईं और हवा में वर्षों बाद सुकून महसूस हुआ। ली मेई मुस्कुराकर बोली, अब तुम केवल एक गांव का लड़का नहीं, जेड ड्रैगन के नए रक्षक हो। रयून ने आसमान की ओर देखा, जहां ड्रैगन धीरे धीरे बादलों में विलीन हो रहा था, और उसी क्षण एक नई यात्रा का आरंभ हो गया।